बिंदु चरण सरोज गुरु मदमंगल आगार। जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, किसी कवि ने क्या सुंदर पंक्तियाँ कही हैं। 68 तीर्थ कर ले चाहें काशी और हरिद्वार। पढ़ ले पुराण 18 सभी शास्त्र व वेद 4। तुला दान गोदान सब कर ले कर्म अपार। मन से किए कर्म ये सारे बढ़ाते हैं अहंकार। केवल कथा साथ न दे कर करनी पे विचार। बिना किए मिले न मुक्ति कहते संत पुकार। 84 का भय न रहता खाए नियम की मार। अमल में लाए बचनों से तो निश्चय हो निस्तार। एक बार एक राजा एक पंडित जी से भगवान की नित्य प्रति कथा सुना करता था। बदले में पंडित जी को पगार दिया करता था। कई सप्ताह तक निरंतर कथा सुनने पर भी राजा के मन की दशा ज्यों की त्यों बनी रही। उसने पंडित जी को बुलाकर कहा कि जिस कथा को केवल एक बार श्रवण करने से ही राजा परीक्षित जी मुक्त हो गए थे, और वो कथा आपके मुंह से 7 बार सुनने पर भी मेरे मन की अवस्था में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मुझे ठीक ठीक उत्तर दो, अन्यथा मैं कथा श्रवण करने के लिए किसी अन्य पंडित को नियुक्त कर लूँगा। पंडित जी गहरी सोच में पड़ गए कि ये तो बना बनाया खेल ही बिगड़ गया। वेतन भी नहीं मिलेगा तो गुजारा कैसे होगा। वे इसी चिंता में खोए हुए जा रहे थे कि मार्ग में एक महात्मा जी से भेंट हो गई। उनके पूछने पर पंडित जी ने पूरी बात महात्मा जी को कह सुनाई। महात्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूँगा और उनके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। तुम कोई चिंता मत करो। पंडित जी महात्मा जी के साथ राज दरबार में पहुँचे। राजा उनका आसन नीचे बिठाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गए और पूछने लगे कि मुझे 7 बार भागवत की कथा सुनने पर भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा, राजन, आप नीति के भंडार हैं। जिससे ज्ञान लेना होता है उसका आसन सदैव ऊंचा होता है। इतना सुनते ही राजा तुरंत नीचे उतर आया और महात्मा जी को बड़ी श्रद्धा से राज सिंहासन पर बिठा दिया। महात्मा जी ने कहा कि जितनी देर तक मैं इस राज सिंहासन पर बैठा हूँ उतनी देर तक ये सारे नौकर चाकर मेरा हुक्म मानेंगे। राजा द्वारा हामी भरे जाने पर महात्मा जी ने नौकरों को आदेश दिया, 2 रस्सियाँ लेकर के आओ। जब रस्सियाँ आ गईं तो फरमाया कि राजा और पंडित जी को इन रस्सियों से बांध दो। आदेश का पालन हुआ और उन दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। जब महात्मा जी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप राजा जी को खोल दीजिए,
तो पंडित जी बोले कि मैं तो स्वयं बंधा हुआ हूँ, फिर मैं भला राजा को कैसे खोल सकता हूँ। जब राजा से पंडित जी को खोल देने के लिए कहा गया तो वो भी यही कहने लगे कि पहले मुझे बंधन से मुक्त कीजिए, तभी तो पंडित जी को खोल पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। अर्थात बंधन मुक्त महापुरुषों की सेवा करने से ही जीव स्वयं को काल माया की कैद से मुक्त कर सकता है। महात्मा जी ने ज्ञान उपदेश देते हुए फरमाया कि सुखदेव और राजा परीक्षित की भावना में अंतर था। सुखदेव जी को राजा से कोई स्वार्थ नहीं था, वे परोपकार के ख्याल से राजा के कल्याण के निमित्त कथा कह रहे थे, जबकि पंडित जी वेतन के ख्याल से कथा कर रहे थे। फिर जिसको स्वयं ही अपनी नौकरी का भय हो, वो दूसरे को कैसे निर्भय कर सकता है। जो तुम्हें ही दातार समझ रहा है, वो दात कैसे दे सकता है। जो स्वयं लोभ की रस्सियों से जकड़ा हुआ है, वो भला तुम्हें कैसे निर्बंध व मुक्त कर सकता है। मुक्ति तो निसंदेह मुक्त और निस्वार्थ पुरुष ही दे सकता है। दूसरी ओर देखें तो राजा परीक्षित की मुनि सुखदेव जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। वे उनका एक एक शब्द अमृत के समान समझकर हृदय में धारण करते थे। हे राजन, तुम्हें ये अहंकार है कि तुमने कथा सुनने के लिए एक नौकर रखा है और उस पर कह रहे हो कि यदि तुम्हारे से मुक्ति न मिली तो मैं दूसरा वेतनधारी पंडित रख लूँगा। ये काम वेतनधारी पंडित से नहीं हो सकता और न ही तुम जबरन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। पूर्ण श्रद्धा रख करके पूर्ण निष्कामी पुरुष से कथा सुनने पर ही तुम्हें वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। अतः सच्चे अर्थों में गुरु ज्ञान को जीवन में डालने से ही मानसिक सुख व शांति प्राप्त हो सकती है। कहते हैं कि एक कथा सुनते हुए एक बार राजा परीक्षित जी की वृत्ति बिखर गई। कभी शरीर की ओर ध्यान जाए तो कभी पदार्थों की ओर। अंतर्यामी गुरुदेव तुरंत ही अपने शिष्य की मनोदशा को भांप गए और उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि एक राजा था जो शिकार खेलते हुए दूर जंगल में जा निकला। जाड़े के दिन थे, सर्दी से बचने के लिए रात को वह एक चंडाल की झोपड़ी में जा रुका, जो कि हड्डी व मांस से भरी हुई थी। सुबह होते ही कहने लगा कि अब मैं हमेशा के लिए यही रहूँगा। अब हे राजन, तुम ये बताओ, क्या वह बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी है? राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो महामूर्ख ही कहेंगे जो राज्य को भूलकर गंदगी को पसंद करे। मुनि सुखदेव जी ने राजा से कहा, तुम भी ठीक वैसे ही मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारी सूरत भी अमृतमयी कथा की ओर से हट करके हड्डी और मांस की देह में जाकर लग गई। तुम पूर्ण गुरु तो वही होता है जो शिष्य को उचित मार्गदर्शन दे करके सदैव उसके हित की सोचता है। यही कारण है कि मुनि सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा का परिणाम कुछ और ही निकला। कथा भले ही एक है, लेकिन उसका प्रभाव सुनने व सुनाने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है।
वस्तुतः करने वाले संतों का अमली जीवन ही जीव की विचारधारा को बदलकर उसे सत मार्ग पर लाने का प्रेरणा स्रोत होता है। और जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में चलता हुआ अमली जीवन जीता है वही वास्तविक लाभ भी प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।